रमज़ान की आमद है और इस महीने में हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत में गुजारें। नमाज़ पढ़ना, सलातो तस्बीह पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और रोज़े की हालत में होना, इन सब चीज़ों के साथ साथ घर के काम हम औरतों ने करने होते हैं और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सारा दिन रोज़े के साथ बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना और इफ़्तार के लिए मज़े मज़े के खाने बनाना हम सब लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसको हम ही पूरा कर सकते हैं। इन चीज़ों को बेटर बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जैसा कि रमज़ान में अब आप सबको पता है कि बहुत कम दिन रह गए हैं और रमज़ान के महीने में हमारी ये कोशिश होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को टाइम दे सकें। रूटीन में तो हम लोग नमाज और कुरान की तिलावत वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को ना प्रोडक्टिव बनाएं। इस सूरत में हमने घर के काम भी मैनेज करने होते हैं और बच्चों को भी देखना होता है। अगर पहले से कुछ चीज़ें प्लान कर ली जाएँ, तो हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं, कम टाइम में बगैर थके हुए घर के काम-काज भी कर सकते हैं। इसके लिए रमज़ान से पहले अगर कुछ तैयारी कर ली जाए, तो आपकी जो है ना हेडेक वो कम हो जाती है। आपका जो रूटीन है वो थोड़ी ईज़ी हो जाती है, अगर हम इन चीज़ों को पहले से प्लान कर लें। तो आज मैं आपके साथ बात करूँगी फ़ूड प्रिपरेशन की। अगर हम लोगों ने फ़ूड प्रिपरेशन पहले से कर ली हो काफ़ी हद तक, तो फिर ये होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। इफ़्तार के टाइम पे इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। जैसे एक तो आप थकते नहीं हैं काम करने में या खाना बनाने में। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि घर में बच्चों का रोज़ा नहीं होता। इसके अलावा कुछ बुज़ुर्ग भी ऐसे होते हैं बीमारी की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से बुज़ुर्ग भी रोज़ा नहीं रख रहे होते। इस सूरत में उनको हम लोगों ने 3 टाइम खाना देना ही देना होता है। बच्चों को भी देखना होता है, उनका लंच, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाना। सो अगर पहले से प्लान कर ली जाएँ ये चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके लिए मैं आप सबके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि रमज़ान आने से पहले एक दफ़ा अपने फ्रिज को जो है वो थोड़ा क्लीन कर लें। हम लोग मंथली वाइज़ तो अपने फ्रिज को क्लीन करते ही करते हैं, लेकिन रमज़ान आने से पहले क्योंकि हमने फूड स्टोर करके रखना है, चीज़ें स्टोर करके रखनी है, तो बेहतर ये है कि क्लीनिंग कर ली जाए। मैं चूँकि इस घर में नई शिफ्ट हुई हूँ और मेरा जो घर है और मेरा जो किचन है वो ऑलमोस्ट एक हाथ में रहता है, इसलिए ज़्यादा मेस नहीं होता। मैंने अभी रिसेंटली अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग्स की थी। कोशिश तो मेरी यही होती है कि रमज़ान आने से पहले ना मैं डीप क्लीनिंग से शुरू करूँ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो पूरा पैटर्न मैं शेयर कर दूँगी कि किस तरह डीप क्लीनिंग आपने करनी है। लेकिन हम लोग क्योंकि अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, तो इस घर की सारी डीप क्लीनिंग्स हो चुकी हुई हैं। पर्दे वॉश हो चुके हैं, जाले-शाले उतर चुके हैं, फ़ैन्स क्लीन हैं क्योंकि अभी तो फ़ैन्स ऑन ही नहीं किए, तो इस वजह से फ़ैन्स गंदे भी नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह अपने कामों को लेके चलना है। लेकिन अभी ये है कि फ़्रिज भी मेरा क्लीन ही है और सर्दियाँ थी चूँकि क्योंकि मैंने अपना फ़्रिज को की स्पीड थोड़ी स्लो की थी। सर्दियों में मैं स्लो कर देती हूँ, नंबर 3 पे उसकी मैं स्पीड रखती हूँ। तो उससे ये होता है कि बर्फ़ वग़ैरह एक्स्ट्रा नहीं जमती। तो मेरा फ़्रिज अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कोई एक्स्ट्रा बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। बाकी ये है कि वक़्तन फ़वक़्तन फ़्रिज को मैं क्लीन करती रहती हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा भी होगा कि हर वीक में एक दफ़ा मैंने लाज़मी फ्रिज को या 10 डेज़ के बाद तो लाज़मी फ्रिज में मैंने कपड़ा-शपड़ा लगाना होता है। उसके ड्रॉर्स वग़ैरह अगर गंदे हो जाएँ या जैसे नई वेजिटेबल्स मैंने स्टोर करनी है, तो उसको मैं एक दफ़ा धोकर फिर ड्राई करके तो फिर उसमें वेजिटेबल स्टोर करती हूँ। तो इससे ये होता है कि वक़्तन फ़वक़्तन नीचे वाले एरिया की क्लीनिंग हो रही होती है। ज़्यादा काम हमारा होता है ऊपर वाले एरिया में, तो बेहतर ये है कि पहले फ्रिज को क्लीन कर लिया जाए रमज़ान आने से पहले और फिर फूड की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि आप लोग सबसे पहले शुरू करें अपने फ्रिज की क्लीनिंग से। उसके बाद हम लोग फूड प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। घर की बाकी क्लीनिंग को डेली बेसिस पे तकरीबन आधा घंटा अगर आप दे लें, तो आपके काम काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। डेली बेसिस पे स्पेयर करें अपना आधा घंटा, जिसमें आपने पर्दे किसी दिन उतार के वॉश करने के लिए रख देने हैं, किसी दिन आपने अपने पंखे साफ़ कर लेने हैं, किसी दिन जाले साफ़ कर लेने हैं। इस तरह आप थकेंगे भी नहीं और आपके काम भी डिवाइड हो जाएंगे।
उसके साथ-साथ अब मैं फूड्स प्रिपरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल्स लेके आई थी जो कि मैं हमेशा से स्टोर करती हूँ। आपने पहले भी मेरी फूड प्रिपरेशन की वीडियोज़ देखी हैं और पसंद भी की हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक जो मेरे मसाले होते हैं 10 डेज़ के मैं इकट्ठे ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेबल शॉप ज़रा दूर है। दूसरा ये कि मुझे ऐसा कन्वीनियंट लगता है और मेरी ओवर द टाइम एक आदत बन चुकी हुई है, जिसमें मैंने फ्रूट्स, सब्जियां और गोश्त मैंने इकट्ठा ले आना होता है। मेरे लिए फ़ूड प्लानिंग बड़ी आसान हो जाती है। रोज़ क्या पकाएं, क्या पकना चाहिए, इस झंझट से जान छूट जाती है। मैं 10 दिन की इकट्ठी सब्जियां वगैरह ले आती हूँ, जिसमें से मैं 3 से 4 सब्जियां लेके आती हूँ पकाने वाली। इसके अलावा आलू मैंने अपने घर में हमेशा ज़्यादा सारे स्टोर करने होते हैं, प्याज मैंने स्टोर करने होते हैं। कुछ ना भी समझ आए ना तो आलू अंडे बन जाते हैं, आलू की भुजिया बन जाती है, आलू के चावल बन जाते हैं। तो लाइक आलू की टिक्कियाँ बन जाती हैं, तो आलू को किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आसानी रहती है। कुछ ना भी ऑप्शन हो, कोई ना भी घर में सब्ज़ी अवेलेबल हो, तो आलू तो होते ही होते हैं। इस वजह से आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें मैं ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होने देती। जैसे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं कि मैं दोबारा जाके ग्रोसरी कराती हूँ और ये चीज़ें अपनी स्टोर कर लेती हूँ। उसके साथ-साथ मैंने 3 से 4 सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो लाकर रखनी होती हैं, जिसमें गोभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बैंगन भी खाए जाते हैं। इसके अलावा शलजम हम लोग बहुत पसंद करते हैं, पालक हो गई, मिक्स सब्ज़ी होगी, तो वो चीज़ें मैं लाकर स्टोर कर देती हूँ। फ्रूट्स को मैं बहुत ज़्यादा, हमेशा आपको पता है कि मैं फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि बच्चों को फ्रूट्स ज़रूर दें। दिन में एक दफ़ा तो उनका फ्रूट टाइम होना चाहिए और आपका भी दिन में एक दफ़ा फ्रूट टाइम होना चाहिए। बच्चों के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। इसके अलावा चिकन और मटन भी हमारे घर में इसी तरह आता है कि 10 डेज़ का इकट्ठा मैं ले आती हूँ, पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। उसमें मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि मैं फिर मुझे सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या पकाना है। मेरे घर का तरीका ये है कि जो सीक्वेंस है हमारे घर का वो ये है, फूड इस तरह प्लान किया जाता है कि एक दिन मैं गोश्त बनाती हूँ, एक दिन मैंने सब्ज़ी बनानी होती है और एक दिन मैंने दाल की कोई आइटम बनानी होती है, और इसी तरह फिर थ्रू आउट चलता रहता है। किसी दिन चावल हमारे घर में, क्योंकि बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते, वाइट राइस बॉयल्ड जो होते हैं वो खाते हैं, लेकिन पुलाव बिरयानी कम ही पसंद की जाती है, इसलिए मैं कम बनाती हूँ। लेकिन ये कि मेरे घर में सालन वगैरह ज़्यादा शौक से खाया जाता है, दालें शौक से खाई जाती हैं, सब्जियां कुछ बच्चे भी कुछ खा लेते हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक सब्जियां हैं, तो वो फिर मैं इकट्ठी ले आती हूँ और मैं उनके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। तो इस तरह ये देखें, गोश्त के मैंने पैकेट्स बना के रख लिए हैं। मैं पूरा पूरा चिकन लेती हूँ, जैसे 2 ले लिए, 3 ले लिए, और उसको मैं फिर डिवाइड कर लेती हूँ। बोनलेस पार्ट मैं अलग कर लेती हूँ, बोन वाला मैं अलग कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर कभी विंग्स बनाने हो तो विंग्स भी सारे साइड पे इकट्ठे कर लेती हूँ, या लेग पीस अगर बनाने हो, फ्राई वगैरह करने हो, तो वो भी अलग करके रख देती हूँ। इसी तरह मटन को भी करती हूँ। तो मटन के भी मैंने पैकेट्स बना लिए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मेरी धुल गई हैं। धोने से ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जब चाहें कोई भी फ्रूट उनका दिल कर रहा है वो खा लेते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने फ्रिज की क्लीनिंग नहीं की, बस इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया है। बर्फ़ इसमें बिल्कुल भी जमी नहीं हुई थी। ऊपर वाले पोर्शन में मैं रखती हूँ सारी फ्रोज़न आइटम्स, ठीक है, ताकि मुझे नज़र आए, जो जैसे नगेट्स हो गए, फ्रैंक्स हो गए, इसके अलावा शॉर्ट्स हो गए, पराठे, टोटिया हो गया। नीचे वाले पोर्शन में मैंने सारा गोश्त रखा हुआ है, ऊपर वाले पोर्शन में मैंने मटन रखा हुआ है, शामी कबाब रखे हुए हैं, और नीचे सारी वेजिटेबल्स मैंने रखी हुई हैं, जस्ट लाइक ये क्यूब्स बनाई हुई हैं मैंने उसकी रायते की। टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो बड़ा ही काम आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आपने पहले से करी हो ना, तो आप बस प्याज काटते हैं और आप बहुत आसानी से अपना खाना बना लेते हैं। और पैकेट्स मैं बना के रख लेती हूँ। जब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं हमारे घर में, तो मैं ये जो पैकेट्स होते हैं, ये जो शॉपर होते हैं, इनको मैं ज़ाया नहीं करती। ये डस्टबिन में चढ़ाने के काम आ जाते हैं, तो इनको सारों को इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ अलग अलग शॉपर में वो देते हैं स्टोर वाले, तो उसमें ये होता है कि काफ़ी जमा हो जाते हैं। तो इस तरह जो वॉशरूम्स की बास्केट्स हैं ना, मैं उनके लिए ये सारे स्टोर कर लेती हूँ। किचन की जो मेन बिन है उसके लिए मैं बड़े सारे लेके आती हूँ बैग्स, ट्रैश बैग, और बाकी जो वॉशरूम्स की छोटी छोटी बिन्स होती हैं उसके लिए मैं इसी तरह एक बड़े से शॉपर में मैंने ऐड कर लेने होते हैं ये सारे छोटे छोटे, और ये मेरे बड़े कन्वीनियंटली मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा फूड भी अगर मैंने स्टोर करना हो तो भी मैं स्टोर कर लेती हूँ। हम फ्रिज वगैरह को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के रैक्स सम टाइम निगलेक्ट हो जाते हैं। कोशिश किया करें, मैं मंथ में 3 दफ़ा इनको साफ़ करती हूँ, इनको धोती हूँ। कोशिश करें कि जैसे ही आप किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं, फ्रिज साफ़ कर रहे हैं, रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, तो अपने इन रैक्स को भी वॉश कर लें, क्योंकि ये गंदे बहुत बुरे लगते हैं। इसका पानी की जो नीचे वाली ट्रे है, ये तो हर दूसरे दिन बाद मैंने इसको वॉश करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी सारा स्टोर होता है। तो मच्छर वगैरह से भी बचाव हो जाता है अगर हम इसको फ्रिक्वेंटली वॉश करें। इसके अलावा ये कि
के मैं इसको 10 डेज़ में एक दफ़ा लाजमी मैंने इसको साफ़ करना होता है, क्योंकि ये वाइट है वैसे भी बहुत मैली और गंदी लगती है। उसके बाद हमारे ये जो किचन के रैक्स होते हैं जिसमें हमने प्याज टमाटर वगैरह ऐसी सब्जियां वगैरह डाली होती हैं, तो इनको भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धोते हुए की मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब मैं ये सारी आज प्रिपरेशन कर रही हूँ, फ्रिज को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ किया, थोड़ा बहुत जहाँ से गंदा वगैरह हुआ था उसकी वो चीज़ें भी साफ़ कर ली, तो मैंने रैक्स भी अपने सारे क्लीन कर लिए कि अब रमज़ान आने वाला है तो इन रैक्स को भी साफ़ कर लिया जाए। और यहाँ पर मैं न्यू सब्ज़ी लेके आई हुई थी, आलू प्याज वगैरह, तो मैंने सोचा कि इनके नीचे मैं ये जो आम शॉपिंग बैग्स होते हैं जो थोड़े क्लॉथ टाइप फैब्रिक के आते हैं, ये बड़े सही रहते हैं। इनके इनके ऊपर अगर सब्ज़ी रख दी जाए तो उसको पे फंगस नहीं लगता और पानी वगैरह भी ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं इनको नीचे बिछाती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं अपनी ये प्याज वगैरह रखती हूँ। इस चॉपर में मैंने प्याज रखे थे धोने से पहले, रैक थोड़े से पड़े हुए थे पहले वाले, और इस जो बाकी मैं नए लेके आई थी वो मैंने फिर इसके अंदर वैसे डाल दिए थे, और थोड़े से मैंने साइड पे इसको धोने के लिए एक बैग में मैंने प्याज और आलू डाल दिए थे, तो वो मैं अब दोबारा से इसके ऊपर रख रही हूँ, तो ये भी दोबारा यूज़ हो जाएंगे। हमारी क्लीनिंग वाले काम हो गए हैं किचन से रिलेटेड। बाकी जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं उनकी तो डेली बेसिस पे अरेंजमेंट्स हो रही होती हैं और उनकी क्लीनिंग वगैरह हो रही होती है। उसके बाद बारी आती है वेजिटेबल्स प्रिपेयर करने की। तो कुछ वेजिटेबल्स रमज़ान से पहले कोशिश करें स्टोर करके रख लें। आजकल मटर बहुत सस्ते हुए हुए हैं। इसके अलावा सीज़न है गाजरों का, मेथी का, पालक, साग, इस तरह की चीज़ें हैं। इनको पहले से स्टोर करके रख लें, क्योंकि सीज़न जब आउट हो जाएगा तो इनका मज़ा फिर आपको लेने का मौका मिल जाएगा अगर आपने पहले से ये चीज़ें बना कर स्टोर की होंगी। तो मैं कुछ मटर ले आई थी, शलजम ले आई थी। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आपको वीकली बेसिस पे सोचना नहीं पड़ता आज क्या पकाएं क्या पकाएं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं फ्रिज में। आप जब अपना फ्रिज खोलेंगे तो आपके पास वहाँ पर कुछ सब्जियां भी होंगी, घर में दालें भी पड़ी होती हैं, गोश्त भी पड़ा होता है, तो फिर सोचना ना आसान हो जाता है। समटाइम्स मैं तो ऐसे करती हूँ कि सब्ज़ियाँ जब अपने लिए बनाऊँ, बच्चों ने अगर कोई चीज़ इस तरह की नहीं खानी हो तो फिर मैं ऑल्टरनेटिव उनके लिए कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से खा लें। तो कोई गोश्त वगैरह की आइटम बन जाती है, तो समटाइम्स मेरे घर में 2 तरह के खाने भी बन जाते हैं, क्योंकि फूड स्टोरेज मैंने की होती है, प्लान की होती है, तो इस वजह से आसानी ये हो जाती है कि फिर मेरे लिए पकाना कोई इतना बड़ी डील नहीं होती। मैं फटाफट चीज़ें निकालती हूँ और पकाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मटर भी बना लिए थे, थोड़ी सी मैं मेथी लेके आई थी। मेथी मैंने साग भी बनाना है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी, और किस तरीके से बनाऊँगी। और मैंने सिलेंडर पे बनाना है, तो कैसे मैंने सिलेंडर की भी बचत की, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं मेथी भी लेके आई थी, थोड़ी साग में डाली थी, 3 गड्डियाँ लेके आई थी, तो तकरीबन 1.5 के करीब मैंने साग में डाली थी, और 1.5 गड्डी में से ये पत्ते से निकले हैं। ये भी मैं स्टोर करके रख लूँगी। मिक्स सब्ज़ी बनानी होती है उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ फिर आलू मेथी का सालन भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो इंशाल्लाह ताला उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। खैर, यहाँ पर मैंने मेथी को धोकर रख दिया है। मटर को भी मैं धो लूँगी, मुझे हर चीज़ का वहम होता है, इसलिए मैं हर चीज़ धोकर ही रखती हूँ। और फिर ये होता है कि फिर जब मैंने पकानी होती है तो एज़ इट इज़ डाल लेती हूँ, मुझे उसको धोना या डीफ्रोस्ट वगैरह नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर मटर भी मैंने धोकर रख दिया। अब इनको अच्छे से जब ये स्ट्रेन हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसको अपने बैग में डालूँगी। उसके बाद प्रिपेयर कर लें जी यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर ये बना हो ना, तो आपकी कुकिंग इतनी आसान हो जाती है और इतनी क्विक आप सारी चीज़ें कर लेते हैं। सिर्फ आपने प्याज कट करने होते हैं और उसके बाद आप किसी भी सालन में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं। मैं हमेशा लहसुन का अलग पेस्ट बनाती हूँ, अदरक का पेस्ट अलग बनाती हूँ। करना आपने क्या होता है, ब्लेंडर में आप सारे अपने पील ऑफ किए हुए लहसुन या अदरक डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसको ब्लेंड कर लें। मैं इसमें कोई ऑयल नहीं डालती। हाँ, अगर आपने रेफ्रिजरेटर में रखने हैं तो फिर आप ऑयल या थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, उससे इसका कलर ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो आप 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह लहसुन अदरक की जो मैं पेस्ट बना के फ्रीज़ करती हूँ ना, इसको आप पूरे महीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पानी की जो क्वांटिटी है वो आप मैटर करती है कि कितना आपका गार्लिक है या आपका जिंजर कितना ज़्यादा है और कितनी आसानी से आपका जो ब्लेंडर है वो उस चीज़ को ब्लेंड कर सके, तो उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी भी ना डालिएगा। इसको थोड़ा सा मोटा मोटा और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक की होनी चाहिए, उतना सा रखिएगा कि बस आसानी से ये ब्लेंड हो जाए। तो ये देखें, मैंने कोई इसके अंदर नमक, कोई ऑयल, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने पानी डाला है और लहसुन डाले हैं और मेरी पेस्ट बन गई है। इसी तरह हम अदरक की भी पेस्ट बना लेंगे और आपकी लाइफ जो है ना बड़ी आसान होने वाली है। पूरे महीने की क्यूब्स इकट्ठी बना के रख लें, आपका खाना पकाना इतना आसान
आसान हो जाता है। इसी तरह आप टमाटर की प्यूरी भी बना के रख सकते हैं, उसको बॉयल करें और इसी तरह पानी में जब बॉयल हो जाए उसका छिलका उतारें, ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड करके उसको भी फ्रीज़ करके आप रख सकते हैं। तो आपके पास टमाटर भी स्टोर हो गए, लहसुन अदरक भी स्टोर हो गया। समटाइम्स बाहर पड़े पड़े इसको फंगस भी लग जाता है, तो उससे बचाने के लिए, अपना टाइम अपना पैसा बचाने के लिए आप इस तरह फ्रीज़ करके रख लें, आपको बहुत आसानी होगी। आपने आइस की जो क्यूब ट्रे होती है उसमें डाल दें, और आपने देखा होगा कि मैंने कितने रफली तरीके से डाला है। अभी मैं जब इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा क्लीन करूँगी तो ये बड़ी आसानी से जो एक्सेसिव है पेस्ट वो सारी नीचे को आ जाएगी और बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में मेरे पास रह जाएगी जो पेस्ट है क्यूब के अंदर। तो वो आपकी एग्जैक्ट ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब बनती है, 1 डेढ़ चम्मच के करीब। तो मैं एक हंडिया में, हमारे जो हंडिया बनती है उसमें एक में तकरीबन एक ही डालती हूँ। और इसी तरह जो गार्लिक है, सॉरी जो अदरक है, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा डाल लेती हूँ, तो यहाँ कम डाल लेती हूँ गोश्त की रेसिपीज़ में। मैं सब्जियों में बहुत कम अदरक डालती हूँ सिवाय गोभी के, उसके अलावा मैं बहुत कम अदरक का यूज़ करती हूँ। बाकी गोश्त और कीमा और मटन इस तरह की चीज़ों में अदरक मेरा डलता है काफ़ी ज़्यादा। तो बस इसी तरह हमने पेस्ट बना के रख लेनी है। ये जो बड़ी क्यूब्स हैं इनको मैं क्या करती हूँ, इनको दरमियान से हाफ़ तोड़ लेती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाती है ना, तो इनको फ्रीज़ की हुई को ही बाहर निकालें और इसको आप स्लैब पे हल्का सा मारेंगे तो यहाँ अपने हाथों से ज़ोर से उसको तोड़ेंगे, बड़ी आसानी से दरमियान से हाफ़ हो जाती है। तो मेरी ये भी बड़ी अच्छी चल जाती है। एक लोट मैं बना लूँगी गार्लिक का, जब ये अच्छा सा फ्रीज़ हो जाएगा उसके बाद मैं फिर अदरक का भी एक लोट बना लूँगी, तो मेरे पास दोनों पेस्ट जो है ना जमा हो जाएंगी। आपने क्या करना है, इतना पेस्ट आपने क्यूब्स में डाल ली, उसके बाद ओवरनाइट आप इसको फ्रीज़ कर लें ताकि ये अच्छे से जम जाए। मेक श्योर कि बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, अच्छे से जमी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद आप इसको निकाल के किसी भी शॉपर में डाल लें, किसी बॉक्स में डाल लें, या फिर आप ज़िप लॉक बैग में डाल लें। आपको पता है कि टमाटर अक्सर बहुत महंगे हो जाते हैं और इनको बहुत जल्दी फंगस भी लग जाता है। तो इसको फ्रीज़ करने का तरीका, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आप प्यूरी बना के रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है, टमाटर को आप बॉयल करें, 1-2 बॉयल दिलवा के उसका छिलका उतार के उसको ब्लेंड कर लें पानी हल्का सा डाल के, या जिस पानी में आपने बॉयल किया वो मैं आपको पहले भी तरीका बता चुकी हूँ। मैं इस तरीके से भी टमाटरों को फ्रीज़ करती हूँ। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, धोकर टमाटरों को बस आप इस तरह शॉपर में डाल के रख लें और फ्रीज़ कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाएँ, इनको आपने जैसे ही सख्त हैं, फिर आपने यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। अब ये टमाटर मैंने रख दिए थे, जो पहले से फ्रीज़ किया हुआ मेरे पास टमाटर पड़ा हुआ है, वो मैंने क्या किया है, पानी, बहते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए आप इसको करें। अब आपने देखा होगा ये चंद सेकंड्स मैंने इसको पानी के नीचे रखा था और इसका छिलका इतनी आसानी से उतर गया, आपको कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे ही आप फ्रीज़ किए हुए टमाटर को, मेरा ख़्याल है 5 से 6 सेकंड्स के लिए पानी के नीचे रखेंगे तो ये इसका छिलका नरम हो जाता है और एज़ इट इज़ ही उतर जाता है। इतनी आसानी होती है। मेरी अम्मी इस तरह करके रखती हैं और वो हमेशा से टमाटर इसी तरह करती है। मैं समटाइम्स प्यूरी बना लेती हूँ, लेकिन प्यूरी बनाना एक टाइम टेकिंग और थोड़ा मैसी काम है। ये काम तो, इसमें तो कोई एफ़र्ट ही नहीं लगनी, ज़ीरो एफ़र्ट, ज़ीरो कॉस्ट, और आपका टमाटर जो है ना वो फ्रीज़ हो जाते हैं, पैसे भी बच जाते हैं, और जब सस्ते हुए हों ज़्यादा सारे लेके फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए अपने स्लैब पे रखें। जितनी देर आपने प्याज वगैरह काटने, अपनी हांडी चढ़ानी है, उतनी देर में आपका जो टमाटर है ना हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसको फिर आपने छिलका तो पहले से उतारा हुआ है, उसको आप कट करें, बड़ी आसानी से ये कट हो जाएगा और आप अपनी हंडिया में डाल लें और आप देखेंगे कि ये हंडिया में घुल जाएगा, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है तो वो उसको मदद करेगा। सालन में ना ये बिल्कुल घुला सा लगेगा। तो ये तरीका करके देखिएगा। तो ये है जी मेरी सारी प्रिपरेशन, और मैंने तो सारी चीज़ें स्टोर करके रख ली हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या चीज़ कैसे कैसे की है और ये किस तरह मेरे काम आएगी। अच्छा जी, तो ये है हमारी गोभी। मैं गोभी को कर लेती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी कौन लेके आए, और मैं वीकली या 10 डेज़ की सब्ज़ियाँ इकट्ठी ख़रीद लेती हूँ और इस तरह करके रख लेती हूँ। मुझे तो बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैंने गोभी को धोकर काट कर रख लिया है। अब जब मैं इसको निकालूंगी ये एज़ इट इज़ पकेगी, कोई इसके टेस्ट में ना डिफरेंस नहीं आता। और बस इसको हल्का सा मैं वॉश करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने गाजरें भी कर ली हैं। गाजरों का सालन, आलू मटर गाजरें बनाने के लिए भी हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आलू गाजरें भी बनानी हैं तो ये सफ़िशेंट है एक दिन के लिए हमारे लिए, या 2 दिन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाजरें मैं थोड़ी कम डालती हूँ और आलू और बाकी चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ, तो ये 2 दफ़ा में हमारी यूज़ हो जाएंगी। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। उसके बाद ये शलजम है। शलजम मुझे बहुत पसंद है। शलजम हम गोश्त में बनाते हैं पालक डाल के, तो ये जो है ना एक टाइम के शलजम हो जाते हैं, तो बड़े फ़ायदे में रहते हैं। इस तरह मैं काट कर रख लेती हूँ।
और उसमें ये होता है कि कुछ लोग बॉयल कर कर मैश करके भी रख सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, जितनी देर में मेरा गोश्त गलता है उतनी देर में साइड पे जो है हमारे शलजम वो बॉयल हो जाते हैं और फिर मैं मैश कर लेती हूँ फ्रेशली। ठीक है, तो ये हमारी 3 सब्जियाँ ये वाली हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पालक है। पालक मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं इसी तरह एक बंच ले आती हूँ, धोकर संवार कर मैं पैकेट में डाल के रख लेती हूँ। अगर कभी भी पकोड़े खाने को दिल करे, अचानक मेहमान आ जाएं, पकोड़े बनाने हों, या फिर मुझे शलजमों में जैसे डालनी पड़ जाती है, अगर तो सिर्फ पालक चिकन बनाना हो ना, तो एक बंच जो है वो कम पड़ जाता है, या फिर ये कि उसमें से फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। तो मैं एक बंच रखती हूँ पकोड़ों के लिए, या फिर शलजम वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ, मेरा काम आ जाता है। अगर आपने पालक ज़्यादा बनानी है तो फिर आप ज़्यादा पालक को स्टोर कर सकते हो। और इसी तरह मैं काट कर धोकर उसको अच्छे से ड्रेन करके पैकेट में डाल के रख लेती हूँ। आप चाहें तो बॉयल करके भी रख सकते हैं, आपका ये भी काम आसान हो जाएगा। और रमज़ान के लिए अगर आपने करना है तो बॉयल कर कर आप मैश करके उसको रख लें। आपने सिर्फ चिकन भूनना है या आलू भूनने हैं और पालक डाल लेने। इसी तरह आप शलजम के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मटर हमारे घर में कम ही खाए जाते हैं, मुझे पसंद है मटर और किसी को नहीं पसंद, तो इसलिए मैं थोड़े से बस करके रखती हूँ। ये जो मटर है मेरे 2-3 दफ़ा में किसी ना किसी चीज़ में यूज़ हो जाएंगे, तो मटर मैंने करके रख लिए हैं। और बाकी मैं किसी और चीज़ में नहीं डालती, गोश्त में मुझे अच्छे लगते हैं या चिकन में। तो ये मटर इस तरह आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अभी जाने वाले मटर हैं, सस्ते हुए हैं, तो आप ये करके रख सकते हैं। गाजरें आपके पास अवेलेबल हैं, सस्ती हुई हुई हैं, और ये इतनी मज़े की फ़्रेश गाजरें, आप इनको भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी भी अगेन आप मेथी कम टाइम के लिए रहती है, तो इसलिए इसको भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मैंने ये तकरीबन एक बंच संभाल के रखा हुआ है। ये मेथी हम सब्ज़ी के अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर मैं आलू मेथी भी बना सकती हूँ, तो इस तरह भी यूज़ की जा सकती है। ये जी हरी प्याज का ग्रीन पार्ट है, ये ऑमलेट्स वगैरह में अच्छा लगता है। स्प्रिंग रोल्स आगे बनाऊँगी, इंशाल्लाह ताला रेसिपी शेयर करूँगी, या कोई पास्ता वगैरह बनाएं, चाउमीन वगैरह, उसमें अच्छा लगता है। तो ये मैंने स्टोर कर लिया, लेके आई थी, तो फिर उसको ये कि सवार के रख लिया। फ्रिज में पड़ी पड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप इन सब चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी आसान कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपना टाइम, अपने पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि फ़्रिज में चीज़ें पड़ी होती हैं, हमारी आंखों से ज़रा इधर उधर हो जाती हैं, तो फिर ये होता है कि वो फिर कई दिनों बाद जब हम देखते हैं ना, तो वो गल सड़ जाती हैं। तो बेहतर ये है कि एक दफ़ा जब सब्ज़ी लेके आएँ, किसी की चाहे हेल्प ले लें, चाहे खुद एक टाइम पे बैठ के इन सब को फ्रीज़ वगैरह करके ऐसे करके रख लें, स्टोर कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी, जब आपको चाहिए होगी आप फ्रीज़र से निकालें और उसको यूज़ करें। तो इस तरह ये चीज़ें मैंने स्टोर कर ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं हमेशा बनाती हूँ, बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इस दफ़ा भी की है। तो ये कि ये बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, मेरा पूरा महीना इससे गुजर जाता है। तो ये बेस्ट चीज़ है लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ में मैंने कुछ टमाटर, ये जो मैंने बताया था आपको, स्टोर करके इस तरह भी रखती हूँ, कभी पेस्ट भी बना के रख लेती हूँ। और कुछ मैंने फ़्रेश टमाटर भी रेफ्रिजरेटर में रखे होते हैं, जो मेरे हफ्ता चल जाते हैं, और फिर जाकर हम नए ले आते हैं। तो इस तरह ये होता है कि अगर कभी नीचे वाले ख़त्म हो जाएँ, वो दोबारा मैं नए ले आती हूँ। जो फ्रीज़ किए होते हैं वो फिर जब अचानक कभी टमाटर ना हो घर में, फिर वो काम आ जाते हैं, तो मेरे ये भी चल जाते हैं। सिर्फ आपके पास टमाटर की प्यूरी बनी हो, या टमाटर हो, लहसुन अदरक हो, प्याज काटें और अपना कोई भी हांडी बना लें, इतना आसान हो जाता है आपके लिए। और इसी तरह ये सब जो वेजिटेबल्स भी हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए कितना आसान हो जाता है। बस हफ्ते में एक दफ़ा ये काम करें, और या 10 डेज़ में एक दफ़ा ये काम करें, और आपकी लाइफ आसान हो जाती है। अब ये देखें, एक मेरे पास गोभी है, गाजर है, और शलजम और मटर, ठीक है, मेथी है मेरे पास यहाँ पर कोई 4-5 तरह की सब्जियाँ हैं, जो मैं चाहूँ तो आलू में डाल के, गोश्त में डाल के, किसी भी तरह से मैं इसको मिक्स करके भी पका सकती हूँ। तो ख़ुद सोचें कि 5 दिन में ये बन गया, फिर बीच में दाल भी बन रही होती है, चिकन भी बन रहा होता है, तो आपका फूड प्लानिंग कितनी आसान हो जाती है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, और ये अनियंस इस तरह के हो गए। तो ये सब चीज़ें हमारे पास अगर होंगी पहले से मौजूद, तो हमारा खाना बनाने का टाइम कितना कम हो जाएगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।